तो नए वीडियो में बच्चों आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक काम आने वाला है, बेसिक अलजेब्रा बिगनर के लिए स्टार्ट करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक, तो अलजेब्रा क्या होता है? तो अलजेब्रा बेसिकली ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ही एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स और नंबर्स और सम सिंबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं उसको एक साथ कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स अप्लाई करेंगे। और वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ए से जेड ले लें या कोई भी नेम ले लें। ठीक, और नंबर जो आज तक पढ़ते आए हैं वो सारे नंबर इसमें यूज होंगे। तो आइए कुछ बेसिक्स टर्म है अलजेब्रा से रिलेटेड, उसको हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक, तो जो पहला बेसिक टर्म है हमारा वेरिएबल। ठीक, तो वेरिएबल क्या होता है? अ लेटर यूज टू रिप्रेजेंट एन अननोन वैल्यू और अ क्वांटिटी दैट कैन चेंज। ठीक, तो वेरिएबल बेसिकली अननोन वैल्यू होती है। ठीक, तो जो कि चेंजेबल होती है, वो फिक्स नहीं रहती, इसकी वैल्यू हमेशा चेंजेबल होती है। क्वेश्चन में एग्जांपल लेते हैं, एक 3x+5। ठीक, तो यहाँ पे x हमारा एक वेरिएबल है। दूसरा टर्म्स हम लोग जानेंगे कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है? तो अ वैल्यू दैट इज फिक्स एंड डज नॉट चेंज। ठीक, तो ऐसी वैल्यू जो फिक्स रहती है और उसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती है। तो जितने भी नंबर हैं वो एक तरह से कांस्टेंट हैं। तो इसमें देखा जाए तो एग्जांपल में 3 और 5 हमारे कांस्टेंट मिलेंगे। आगे देखते हैं टर्म्स। ठीक, तो ये अ नंबर, अ वेरिएबल आर द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर and one or more variables. Term are separated by प्लस और माइनस साइन। तो बेसिकली हमको ये याद रखना है कि प्लस और माइनस साइन के दोनों साइड जो भी वेरिएबल्स आते हैं या उनका प्रोडक्ट आता है या नंबर और वेरिएबल एक साथ आते हैं, तो उसको हम लोग टर्म्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे 5x-7y+2। तो इस माइनस के साइन के साथ देखें तो एक इधर है हमारा 5 और x का प्रोडक्ट है, और इधर 7 और y का प्रोडक्ट है। यानी ये देखा जाए तो 7 नंबर भी है और ये y वेरिएबल है। ठीक, उसी तरह प्लस देखा जाए, प्लस के इस साइड 7y है और इस साइड 2 है। तो अगर हम लोग टर्म्स की बात करेंगे तो 1, 2 और 3 इसमें टर्म्स काउंट किए जाएंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, 4x² + 5x + 2। ठीक, तो इसमें भी कितने टर्म्स हुए? 1, 2, 3। एक और देख लेते हैं, 9x⁸ +2x⁴ +3x⁴ +9x-6। ठीक, तो इसमें टर्म्स काउंट करने की बारी आएगी। तब 1, 2, 3, 4 एंड 5 टर्म्स काउंट किए जाएंगे। टोटल इसमें कितने हो जाएंगे? 5 टर्म्स। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 9x² / 2 -4x/6 3x/2। ठीक, तो इसमें टर्म्स काउंट किए जाएँ तो ये पूरा आपका एक टर्म्स माना जाएगा, फिर ये एक टर्म्स होगा, फिर ये एक टर्म्स होगा, तो यानी 1, 2, 3। तो इसमें भी आपके कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस साइन के अराउंड ही रहते हैं, उसी से सेपरेट किए जाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट क्या होते हैं। द न्यूमेरिकल फैक्टर इन अ टर्म। ठीक, तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है टर्म में उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो देखा जाए तो एग्जांपल में 5x, तो x का न्यूमेरिकल टर्म क्या है? 5 है, तो 5 इसका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर मैं पूछूँ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे हमारा 3 है। ठीक, वेरिएबल कोफिशिएंट भी कभी कभी या फैक्टर सिंपल अगर बोला जाए, 3xy में मैं पूछूं y का फैक्टर क्या क्या है, तो आप बोलेंगे y का फैक्टर 3x है।
तो इस तरह से बहुत सारे हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करने पे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो न्यूमेरिकल जो फैक्टर होंगे वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है, अगला हम लोग टर्म्स जानेंगे एक्सप्रेशन के बारे में। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे जिसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन आपको मिलेंगे। क्या मिलने वाला एक्सप्रेशन में? वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म यानी नंबर होना चाहिए, और साथ ही आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होने चाहिए। इट डज नॉट हैव एनी इक्वलिटी साइन, ये भी आपको नोट करना है, उसमें आपका इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो 2x प्लस 3y, ठीक, तो कहीं भी इसमें इक्वल का साइन नहीं आया है, तो ये एक तरह से एक्सप्रेशन काउंट किया जाएगा। और भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, 5x/2 -9, ठीक, तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, तो अभी एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो अगला टर्म्स जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है वो इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शो टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल यूजिंग द इक्वलिटी साइन। ठीक, तो अगर दो एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल शो करेंगे और इक्वल साइन यूज करेंगे तो उस क्या बन जाएगा? हमारा इक्वेशन बन जाएगा। एग्जाम्पल में है आपका 2x + 3 = 7। ठीक, तो इसमें इक्वल का साइन आया है और ये इक्वेशन बोला जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे फार्मिंग एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन कैसे बनाए जाएंगे? तो वी यूज वेरिएबल टू ट्रांसलेट रियल वर्ल्ड सिचुएशंस इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। तो जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ठीक, जो हम सोचते हैं उसको मैथ में कैसे लिखेंगे वो एक्सप्रेशन बनाना बोला जाएगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 5 मोर देन अ नंबर y। ठीक, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, तो इसको मैथमेटिकल में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? y से कितना मोर है यानी +5 करेंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 7। तो हमें सिंपल प्रोडक्ट बताना है, तो 7 × x कर देंगे। 1/3 ऑफ द सम ऑफ a एंड b। ठीक, तो इसको अगर एक्सप्रेशन बनाना है तो पहले तो हम लोग सम करेंगे a और b का, और उसका 1/3। ठीक, यानी 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 a + b। ठीक, तो आपको वर्ड से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने को आएगा, तो अच्छे से उसे रीड करेंगे और समझेंगे, फिर एक्सप्रेशन बनाएंगे। अगला चीज़ हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन भी कई टाइप्स हो गए, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो उसके टर्म्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जितने एक्सप्रेशन रहेंगे उसमें जो टर्म्स आएंगे उसके अनुसार हम लोग उसके टाइप्स बताएंगे। तो मोनोमियल देख लेते हैं, एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म्स आते हैं उसको मोनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 5x एक मोनोमियल है, उसी तरह -3y² एक मोनोमियल है, और सिंपल एक कोई कांस्टेंट भी आ जाए तो भी वो मोनोमियल बोला जाएगा। बायनोमियल देख लेते हैं, एन एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स। तो अगर टू टर्म्स आएंगे तो उसे बायनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए x + 2 देख लीजिए, 4a - 7 भी देख लीजिए। ट्राइनोमियल की बात करें तो एन एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म्स, तो जिसमें 3 टर्म्स आएंगे उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल में x² + 5x + 6। पॉलिनोमियल क्या होगा? तो एन एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर टर्म्स। तो जनरल में इन सारे चीज़ को हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। बेसिकली पॉलिनोमियल 2 या 3 टर्म से ज़्यादा आता है तो पॉलिनोमियल नाम दिया जाता है। पॉली का मतलब होता है मेनी, तो जिसमें मेनी टर्म्स आए उसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल 5x³ - 2x² + x - 9। ठीक, तो इसमें 4 टर्म्स आए हैं, पॉलिनोमियल बोल दिए हमने। ठीक, तो ये टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन था। अब जानेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है। ठीक, तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल्स। ठीक है, सेम वेरिएबल रेज टू द सेम पावर। तो वेरिएबल सेम हो और उनके पावर भी क्या हो? सेम हो। तो ऐसे टर्म जिसमें सेम वेरिएबल हो
और सेम पावर्स हो तो उनको हम लोग लाइक टर्म्स बोलेंगे, और उन्हीं पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो गौर करिएगा प्यारे बच्चों, सिर्फ किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लाइक टर्म्स को। एग्जाम्पल देखते हैं, 5x और एक -2x, ठीक, इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 है, ठीक, तो इसलिए दोनों लाइक बोले जाएंगे। अनलाइक देख लेते हैं, द टर्म्स विद डिफरेंट वेरिएबल आर द सेम वेरिएबल विथ डिफरेंट पावर, ठीक, तो या तो वेरिएबल ही डिफरेंट हो, या तो अगर वेरिएबल सेम है तो उसकी पावर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में 4x एंड 4y, ठीक, तो यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, इसलिए अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पे देखें तो ये x² 5x² और ये 5x, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2, तो भी ये अनलाइक बोला जाएगा। आगे थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं इक्वेशन वर्सेस एक्सप्रेशन के में। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन एक तरह से फ्रेज होता है, यानी ये पूरा मीनिंग हमें नहीं देता है। एग्जाम्पल में देखें तो अगर हम लोग बोलेंगे 2x + 5, तो इसको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 2x + 5, मैथमेटिकल में हम लोग एक्सप्रेशन दे सकते हैं। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू बट डज नॉट मेक अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द इक्वलिटी, ठीक है, तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें हमें कंप्लीट कह सकते हैं कि कंप्लीट हमें स्टेटमेंट का सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है इसमें। इक्वेशन की बात करें तो इज अ कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, ठीक, लाइक 2x + 5 = 11, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो रहा है कि एक इक्वेशन बन रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे है कि 2x + 5 = 1। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, जबकि एक्सप्रेशन में हमें ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, सिंपल वो एक रिप्रेजेंटेशन था। आगे देखते हैं, इट स्टेट दैट 2 एक्सप्रेशन हैव द सेम वैल्यू। अगर दो एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं वो इक्वेशन कहलाएगा, ठीक, तो ये एक डिफरेंस था। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो इसको फिर से एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक, तो इक्वेशन भी के टाइप्स होते हैं, किस पे डिपेंड करेंगे इक्वेशन, तो उसकी हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करेंगे, जिसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। तो पहला है लीनियर इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक, जो वेरिएबल है अगर उसका हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल 2x + 5 = 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल में x², तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, -4x + 4, ठीक। क्यूबिक इक्वेशन देख लें, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3, ठीक, x³ - 2x = 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक, तो हाईएस्ट पावर हमेशा 3 रहेगा तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 रहेगा तो लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। अब कुछ जो अलजेब्रा सॉल्व करते समय हमें कुछ आइडेंटिटी का भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। अलजेब्रा की मदद से हम लोग बहुत सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी हमारा स्क्वायर ऑफ सम, तो दो वेरिएबल के सम का स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जाए तो a + b का होल स्क्वायर आपका बनेगा a² + 2ab + b²। उसी तरह स्क्वायर ऑफ डिफरेंस क्या कहलाएगा, a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू बाइनोमियल, ठीक है, तो ये सम है और ये डिफरेंस है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो a + b और a - b आपको देगा a² - b²। ये काफ़ी यूज होता है। जनरल बाइनोमियल प्रोडक्ट की बात कर लें तो x + a इंटू x + b क्या मिलेगा हमें, x² + a + b x + ab, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक तरह से हमें यूज होने वाला है। फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी में क्या होगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो
इसका रिवर्स भी रहता है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम उसे ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखेंगे। प्रोडक्ट रूल में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स है और प्लस ए बी है, तो इसको हम लोग दो फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। डिफरेंस ऑफ क्यूब, तो ये इसको भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। सम ऑफ क्यूब्स क्या है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक, तो ये अगर आपको याद है तो बहुत सारे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ थ्री वेरिएबल आइडेंटिटी हैं उसके देख लेते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सेकेंड देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। थर्ड देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी। फोर्थ देखते हैं, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए क्या मिलेगा हमें, ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड में ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ब्रैकेट क्लोज माइनस 2abc। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक्सपोनेंट्स लॉ है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अलजेब्रा को सॉल्व करते समय ये हमें काफ़ी मदद करेगा। तो क्या है लॉ, प्रोडक्ट में क्या कहता है कि अगर हमारा बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर ऐड कर दिए जाएंगे। और लॉ ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं और पावर अलग अलग है, ठीक, तो पावर हम लोग माइनस कर सकते हैं। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, जीरो एक्सपोनेंट, तो किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो है तो हमेशा वो 1 आएगा। लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या कहलाता है, अगर किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर का नेगेटिव पावर है तो उसे 1 अपान करके पावर को पॉजिटिव लिखा जा सकता है। लॉ पावर ऑफ पावर, ठीक, तो कोई भी बेस है उसका पावर का पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉ पावर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, तो अगर दो नंबर आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं और दोनों का पावर सेम है तो उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। लॉ पावर ऑफ क्वोशेंट है कि अगर हम लोग ए अपान बी का पावर यम है होल तो उसे सेपरेट करके अलग अलग ए पावर यम डिवाइडेड बाई बी की पावर यम लिख सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंट लॉ है। प्यारे बच्चों, इसे अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा ताकि जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा उसको आप अच्छे से सीख सकें। ठीक, तो ये बेसिक्स अलजेब्रा था, हर बच्चे को जानना जरूरी था। तो अगर जिनका अलजेब्रा कमज़ोर है तो शुरू से वीडियो को अच्छे से देखें और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि अलजेब्रा में उनको दिक्कत ना हो। ठीक, तो और क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होगी हम लोग वीडियोस पे बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।